कुछ दिन पहले तक रूस को परमाणु हमले और अंजाम भुगतने की धमकी देने वाला अमेरिका अपने तेवर ढीले कर रहा है। जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से अमेरिका लगातार मजबूती से उसके साथ खड़ा है। पहले अमेरिका और नाटो संगठन मिलकर लगातार यूक्रेन की आर्थिक और सैन्य मदद कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जिद और हौसला देखकर अमेरिका इस युद्ध के मैदान से पीछे हटने को मजबूर हो रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले महीने तक करोड़ों डॉलर और सैन्य मदद कर रहा अमेरिका अब यूक्रेन पर रूस से बातचीत के लिए दबाव बना रहा है। यही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन को रूस से बातचीत ठुकराने पर गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी है। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर के मुताबिक जंग में यूक्रेन की हालत लगातार खराब हो रही है और इसको देखते हुए अमेरिका ने निजी तौर पर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से कहा है कि रूस से बातचीत की पेशकश को नामंजूर करना केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि सहयोगी देशों के लिए भी संकट में डालने वाला कदम होगा। अमेरिका के अधिकारियों का मानना है कि इस जंग के लंबी होने के आर्थिक असर क्या हो सकते हैं। इस आशंका के बढ़ने के कारण सहयोगियों के साथ साथ यूक्रेन की हालत भी अब पतली होती जा रही है। इसीलिए अमेरिकी अधिकारियों ने यूक्रेन की सरकार को निजी तौर पर कथित चेतावनी दी है कि उसे रूस के साथ बातचीत के लिए खुलेपन का संकेत देने की जरूरत है। अमेरिका भले ही यूक्रेन पर रूस से बातचीत का दबाव बना रहा हो, लेकिन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इस बात पर अड़े हैं कि वो रूस से तभी बातचीत के लिए तैयार होंगे जब उनकी शर्तों को माना जाएगा, यानी जब रूस के सैनिक क्रीमिया और डोनबास के पूर्वी इलाके समेत यूक्रेन के सभी हिस्सों को खाली कर देंगे। क्रीमिया और डोनबास के पूर्वी इलाके वास्तव में 2014 से ही रूस के कब्जे में हैं। इसके साथ ही जेलेंस्की की शर्त ये भी है कि जिन रूसियों ने यूक्रेन में अपराध किए हैं उनको युद्ध और अपराध के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। जेलेंस्की ने ये भी साफ किया कि वो मौजूदा रूसी राष्ट्रपति के साथ बातचीत नहीं करेंगे। पिछले महीने उन्होंने एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन केवल व्लादिमीर पुतिन के उत्तराधिकारी और एक नए रूसी राष्ट्रपति के साथ ही बातचीत करेगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को 18.9 अरब डॉलर की मदद की है और वो और अधिक मदद देने को तैयार है। लेकिन यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में अमेरिका के सहयोगी इस जंग के लंबा खिंचने की आशंका से चिंतित हैं। उनका मानना है कि इस युद्ध से पूरी दुनिया में ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की कीमतों के साथ साथ सप्लाई चेन पर भी खराब असर पड़ सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच 8 महीने से अधिक समय से चल रहे इस युद्ध का कोई हल नहीं निकल सका है। रूस ने मिसाइलों के हमलों से यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर दिया है, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की रूसी प्रेसिडेंट के सामने डटे पड़े हैं, तो दूसरी ओर रूस तरह तरह के हथियारों का प्रयोग कर रहा है। ऐसे में देखना है कि जेलेंस्की पर अमेरिका की सलाह का कितना असर होता है और कब बातचीत के जरिए ये युद्ध खत्म होता है।